तब यहाँ सैकी रीइंफोर्समेंट के लिए ब्लैक वुल्स के बेस चला जाता है, क्योंकि नियॉन विलेज से उनका बेस सबसे ज्यादा करीब होता है और वो लोग उसकी बातों का जवाब भी नहीं दे रहे होते हैं, जिस वजह से सैकी को पर्सनली वहाँ पर आना पड़ता है और वो ब्लैक वुल्स की रेपुटेशन की वजह से बहुत ज्यादा डर गया होता है। तब सैकी ब्लैक वुल्स के बेस के अंदर चला जाता है और आवाज देके ब्लैक वुल्स को बुलाने लगता है, पर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता और वहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होता है। लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं डर गया हूँ, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ब्लैक बुल से मुझसे डर गए हैं। तो चलो फिर अब मुझे ब्लू रोज नाइट्स के पास जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम मैं वहाँ पर ब्यूटीफुल लड़कियों को तो देख पाऊंगा। तब हम देखते हैं सैकी जैसे ही वहाँ से जाने लगता है वैसे ही गोर्डन उसके सामने आ जाता है और खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, पर गोर्डन को देखकर बेचारे सैकी की हालत खराब हो जाती है और वो समझाने लगता है कि वो वहाँ पर चोरी करने नहीं आया है। पर गोर्डन को पहले पता होता है कि आखिरकार वो है कौन, पर क्योंकि सैकी को गोर्डन की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है, तो गोर्डन को देखकर सैकी को लग रहा होता है कि शायद वो उसे मारने आ रहा है, जिस वजह से वो वहाँ से भागने लगता है। तब सैकी ग्रे के साथ टकरा जाता है और उसे देखकर भी चिल्लाने लगता है, जिस वजह से कैप्टन यामी वहाँ पर आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार कौन उनकी नींद को खराब कर रहा है। तो सैकी कैप्टन यामी को देखकर उनके पास चला जाता है और उन्हें बताने लगता है कि नोएल ने रीइंफोर्समेंट्स को बुलाया है, पर कैप्टन यामी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते और उसे पकड़कर उससे पूछने लगते हैं कि क्या वो वहाँ पर कैप्टन यामी का उधार मांगने आया है, जिस वजह से सैकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि उसे तो ब्लू रोज नाइट्स के पास ही जाना चाहिए था। तब यहाँ भैरो आस्था के हमले से बच गया होता है और वो नेजी को उन पर हमला करने के लिए कहता है, जिस वजह से नेजी अपने स्नो मैजिक से बहुत सारे स्नोमैन्स बना देता है, पर गोश अपने मिरर मैजिक से एक ही बारी में उन सभी को उड़ा देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिससे नेजी डर के गोश को अपनी स्नो में कैद कर लेता है और सभी को एहसास हो जाता है कि गोश मुसीबत में है, क्योंकि उसका मिरर भी स्नो के अंदर कैद हो गया है। गोश चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम मुझे बचाओगे? क्या तुम अब मैरी के आगे शो ऑफ करना चाहते हो? तो इसलिए अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आस्था। तो सिस्टर थेरेसा गोश को एटीट्यूड दिखाने से मना करती है, पर गोश उनकी बात भी नहीं सुन रहा होता और तभी हम देखते हैं कि अचानक से नेजी के ऊपर मिरर मैजिक से हमला हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग दूसरे गोश को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये मेरी रियल डबल स्पेल है, जिस वजह से मैं मिरर वर्ल्ड से अपने क्लोन को बाहर बुला सकता हूँ, और मैंने इस स्पेल को तब कास्ट किया था जब तुम मुझे अपनी स्नो में कैप्चर करने वाले थे। गोश तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। उस यंग क्रिमिनल के पास बहुत सारे मैजिकल पावर है, क्योंकि उसने बहुत बड़े एरिया को स्नो से ढक दिया था, पर गोश की मैजिक पावर भी कम नहीं है और ऊपर से वो मैजिक के साथ फाइट करने में भी बहुत अच्छा है, जिस वजह से गोश सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, बस इसकी पर्सनैलिटी ही बेकार है। तब बैरो को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे, जिस वजह से उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी कोई ऐसी चीज है जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है, पर तभी आस्था आकर उसे पकड़ लेता है। आखिरकार तुम किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हो? तुमने इन बच्चों से इनका मैजिक चुराया है, सोचो अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? बेवकूफ लड़के, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, और अगर इस बीच कोई मर भी जाता है तब भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सुनकर आस्था को गुस्सा आ जाता है और वो दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से बैरो को एहसास हो जाता है कि आस्था के पास कितनी पावर है, और आस्था ने बैरो को मुक्का इस वजह से नहीं मारा होता क्योंकि वो उसे प्रॉपर सजा देना चाह रहा होता है। तो सिस्टर थेरेसा आकर बैरो को पकड़ लेती है और आस्था को समझाती है कि इस टाइम बैरो को संभालने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बाकी बच्चों का ध्यान रखना है। तब आस्था बैरो से पूछने लगता है कि आखिरकार वो उन बच्चों के मैजिक को वापस कैसे ला सकता है, जिस वजह से बैरो कहने लगता है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार है, पर आस्था उसे बकवास करने से मना करता है और सिस्टर थेरेसा आस्था को उसे छोड़ के बच्चों को उस स्पेल से आजाद करने के लिए कहती है, जिससे कि वो कंट्रोल हो रहे होते हैं। तो हम देखते हैं आस्था और सिस्टर थेरेसा के वहाँ से जाने के बाद बैरो अपने मड मैजिक से एक छोटा सा मड मैन बना देता है और यहाँ आस्था अपनी स्वॉर्ड की मदद से सभी बच्चों को अपने वश में करने वाली स्पेल से आजाद कर देता है। तब सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को याद करने लगते हैं, जिस वजह से सिस्टर थेरेसा सबको शांत रहने के लिए कहती है और गोश सिस्टर थेरेसा को जल्द से जल्द मैरी के जख्मों को ठीक करने के लिए कहने लगता है, पर सिस्टर थेरेसा पहले से ही ये करने वाली होती है, जिस वजह से वो अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक को एक्टिवेट कर देती हैं ताकि सारे बच्चे हील हो सके। तब गोश सारे बच्चों को साइड में हटने का कहकर मैरी को बीच में बैठने के लिए कहने लगता है ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके, पर सिस्टर थेरेसा उसे बताती है कि वो मैजिक सभी के ऊपर सेम ही काम करता है, तो इसलिए उसे इस बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तब हम देखते हैं बैरो ने जिस मडमैन को बनाया होता है वो जाकर एक ट्रैकर को ऑन कर देता है और सिस्टर थेरेसा आस्था से पूछने लगती है कि क्या वो हेज के चर्च में बड़ा हुआ है। आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपको कैसे पता चला? एक बार सिस्टर लिली हमारी चर्च में ट्रेनिंग करने के लिए आई थी और उस टाइम उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। क्या सच में? और आप सिस्टर लिली को भी जानती हैं? वो सच में बहुत कमाल की वुमेन है। आपने तो बिल्कुल सही कहा, पर एक सेकंड, सिस्टर लिली ने मेरे बारे में आपको बताया क्या था? उन्होंने मुझसे कहा था कि उनकी चर्च में एक छोटा सा शोर मचाने वाला बच्चा है, पर हाँ उन्होंने सिर्फ यही तुम्हारे बारे में नहीं कहा था। जब सिस्टर लिली चर्च में काम कर रही थी तब मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही थी, पर तब उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऐसे बच्चे को जानती हैं
जो कि उनसे भी ज्यादा हार्ड वर्क करता है, और चाहे उसके पास मैजिक नहीं है पर फिर भी वो ये कहता है कि वो एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहेगा। और चाहे सिस्टर लिली उसे ये भी बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, पर वो फिर भी कभी भी हार नहीं मानता है, जिस वजह से उन्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करो और तुम्हारे पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्ट है जो कि किसी भी मुसीबत में हार नहीं मानेगा। तो इसलिए उन्हें तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। और आज मैं ये देख पा रही हूँ कि तुम्हारा हार्ड वर्क सच में काम आ गया है, क्योंकि तुम एक मैजिक नाइट बन चुकी हो। तब आस्था ये सुन के खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अभी भी उसका सपना पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक दिन विज़र्ड किंग बन के रहेगा। जिस वजह से सिस्टर थेरेसा उसे समझाने लगती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर आस्था फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता है और ये भी सोचने लगता है कि वो सिस्टर लिली को भी अपने साथ शादी करने के लिए मना ही लेगा। तब अचानक से घोष नेजी को मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने मैरी को चोट पहुंचाई होती है, जिस वजह से घोष उसे जान से मारने के लिए भी तैयार होता है और सिस्टर थेरेसा और मैरी उसे ऐसा करने से मना करने लगती हैं। पर घोष उनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो नहीं चाह रहा होता कि मैरी के ऊपर फिर से कोई खतरा आए। तो सिस्टर थेरेसा उसे ये सब कुछ छोड़ के नेजी से ये पूछने के लिए कहती हैं कि आखिरकार बाकी बच्चों का मैजिक वापस कैसे लाया जा सकता है, और बैरो और नेजी से भी पूछने लगती हैं कि आखिरकार उन्होंने किंगडम के फ्यूचर के साथ इस तरह खिलवाड़ क्यों किया है। तो नेजी कहने लगता है कि वो तो बस फ्रेंड्स बनाना चाहता था, और बैरो से पूछने लगता है कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। इस तरह रोना बंद करो बेवकूफ लड़के, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। ये सारी की सारी उसकी गलती है, क्योंकि उसी ने मुझे ट्रिक किया है। मुझे लगा था कि ये पैसे कमाने का अच्छा जरिया है, पर अब तो मैजिक नाइट्स ने मुझे पकड़ लिया है। आखिरकार वो लड़की रह कहाँ गई है। तब हम देखते हैं वहाँ पर एक स्पेशल मैजिक से पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से सैली बाहर आ जाती है और आस्था को हाय कहने लगती है। तो सैली को वहाँ पर देखकर आस्था को समझ में आ जाता है कि ये सारा काम द आई ऑफ द मिडनाइट सन का है। तब यहाँ ब्लैक बुल बेस में सैके ने बड़ी मुश्किल से कैप्टन यामी को सारी बात समझा दी होती है, जिस वजह से कैप्टन यामी उसे ये सब कुछ लेट बताने की वजह से डांटने लगते हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद भी ब्लैक बुल्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता, जिस वजह से सैके को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग मैजिक नाइट्स है भी या नहीं। तो यहाँ नियान विलेज में सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों की चिंता हो रही होती है, और रेबेका भी अपनी सिबलिंग्स को समझाने लगती है कि मार्को और लूका जल्दी वापस आ जाएंगे। तब नोवेल भी उन्हें हौसला देने लगती है और कहने लगती है कि आस्था और घोष सच में बहुत कमाल के मैजिक नाइट्स हैं, और उनकी मदद करने के लिए जल्द से जल्द रीइंफोर्समेंट्स भी वहाँ पर आ जाएंगी। पर नोवेल को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या रीइंफोर्समेंट्स आएंगी भी या नहीं। तो सैली बैरो से पूछने लगती है कि आखिरकार बैरो ने उसे वहाँ पर क्यों बुलाया है, क्योंकि बैरो ने तो ज्यादा मैजिक को इकट्ठा भी नहीं किया है। जिस वजह से बैरो कहने लगता है कि ये सारा कुछ आस्था और उसके दोस्तों की गलती है। तो सिस्टर थेरेसा आस्था से पूछने लगती है कि क्या ये वही द आई ऑफ द मिडनाइट सन है जिन्होंने कैपिटल के ऊपर हमला किया था, और आस्था इस बात पर हाँ कहते हैं। तो घोष को जैसे ही एहसास होता है कि सैली की वजह से ही मैरी खतरे में पड़ी है, तो वो मिरर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर तभी सैली जेल मैजिक से एक सैलेमेंडर को वहाँ पर बुला लेती है, और घोष का मैजिक उस सैलेमेंडर के अंदर जाके रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो सैली डिसाइड करती है कि अब वो उन सभी को डाइसेक्ट करके रहेगी, और सिस्टर थेरेसा पूछने लगती है कि आखिरकार सैली का खतरनाक सा मैजिक कौन सा है। तब आस्था घोष और सिस्टर थेरेसा को संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि सैली ने कैप्टन उजैल के अटैक को भी रोका होता है। तब सैली सैलेमेंडर के अंदर बैठ के उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से आस्था भी सैली के ऊपर हमला कर देता है, पर उसकी तलवार सैली के सैलेमेंडर को टच भी नहीं करती है, जिस वजह से वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। पर उस हमले का भी कोई फायदा नहीं होता है, और सैली भी कहने लगती है कि जब तक उसका एंटी मैजिक उसके सैलेमेंडर को टच नहीं करेगा तब तक वो किसी काम का नहीं है। तब घोष मिरर मैजिक को रिफ्लेक्ट करते हुए सैली के ऊपर हमला कर देता है, पर उसका कोई भी हमला सैली को छू भी नहीं पाता, जिस वजह से सैली उसे बताती है कि उसका सारा मैजिक उसके सैलेमेंडर के अंदर आके रिफ्लेक्ट होता रहेगा, जिस वजह से घोष के हमले का कोई फायदा नहीं है। तो सैली घोष के ऊपर हमला करके उसे दीवार के साथ चिपका देती है, और आस्था के ऊपर भी हमला करके उसे पकड़ लेती है। आस्था, आखिरकार तुम मेरे हाथ हार गए, और चाहे तुम एक नॉर्मल ह्यूमन दिखते हो पर तुम वैसे हो नहीं। तो सैली आस्था को काट लेती है, और उसके ब्लड को टेस्ट करके उसे पता लग जाता है कि आस्था बिल्कुल नॉर्मल है, जिस वजह से सैली और एक्सपेरिमेंट करने के लिए आस्था के पिंकी फिंगर का नेल उखाड़ने लगती है। पर तभी सिस्टर थेरेसा अपने फ्लेम मैजिक से सैली के सैलेमेंडर के ऊपर हमला कर देती है, जिससे कि उसका सैलेमेंडर पिघल जाता है, और सिस्टर थेरेसा फिर से सैली के ऊपर हमला कर देती है। पर सैली उनके हमले से बच जाती है, और सिस्टर थेरेसा सैली को आस्था से दूर रहने के लिए कहती है। तब आस्था सिस्टर थेरेसा से कहने लगता है कि वो सच में बहुत कमाल की है, जिस वजह से सिस्टर थेरेसा उसे बताती है कि ऐसा तो होना ही है, क्योंकि वो क्रिम्सन लायंस की पुरानी मैजिक नाइट है, जिसे सुनकर आस्था हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि क्या वो कैप्टन वर्मिलियन को जानती है। तब सिस्टर थेरेसा उसे बताती है कि उन्होंने ही कैप्टन वर्मिलियन को मैजिक सिखाया था, और ये भी बताने लगती है कि कैप्टन वर्मिलियन बचपन में कैसे थे, जिसके बारे में आस्था बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा होता। तो आस्था सिस्टर थेरेसा को कैप्टन वर्मिलियन की हालत के बारे में बताने लगता है, पर सिस्टर थेरेसा को पहले से इसके बारे में पता होता है, तो इसलिए वो चाह रही होती है कि वो उन सभी दुश्मनों को पकड़ ले। तो सिस्टर थेरेसा घोष को भी आजाद कर देती है, जिस वजह से अब सैली के खिलाफ लड़ने के लिए 3 लोग हो जाते हैं। पर तभी बैरो सैली को उसे ठीक करने के लिए कहने लगता है, ताकि वो सैली की मदद कर सके, और वो
उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और बैरो ये इस वजह से कह रहा होता है क्योंकि वो अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने के बारे में सोच रहा होता है। तब सैली बैरो को एक इंजेक्शन दे देती है जिस वजह से बैरो की बॉडी के अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और उसका मैजिक ओवरफ्लो करने लगता है जिस वजह से वो मड का एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है। तब सारे बच्चे ये देखकर डरने लगते हैं और सिस्टर थेरेसा आस्था और घोष को बच्चों को बचाने के लिए कहती है, पर घोष अकेला मैरी को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बाकी सभी लोगों की चिंता नहीं होती है, जिसे देखकर आस्था हैरान हो जाता है। और तब वो मॉन्स्टर जैसे ही आस्था और सिस्टर थेरेसा के ऊपर हमला करता है वैसे ही वो उसके हमले से बच जाते हैं। तब सैली कहने लगती है कि वो इस बार आस्था को अपने साथ लेकर ही जाएगी और यहाँ घोष बिना किसी परवाह के मैरी को लेकर बाहर जा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।